रणभेरी बच चुकी है, चुनावी समर चल रहा है और ऐसे में पहले चरण में आगरा में वोटिंग होनी है। 2017 में 9 की 9 सीटें बीजेपी ने जीती थी, लेकिन क्या स्थिति इस बार पहले जैसी है या बदली हुई है? विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी को किस तरह से चुनौती दे रहे हैं? तमाम जो कहा जाए आगरा के तमाम अन्य दलों के जो लोग हैं, सभी दलों के लोग हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं किस तरह का माहौल चल रहा है। सबसे पहले मैं शुरुआत करता हूं, आपसे शुरुआत कर रहा हूं, किस तरह से देख रहे हैं? एसपी आरएलडी ने कहा जाए कड़ी चुनौती भारतीय जनता पार्टी को पेश की है, तो क्या लग रहा है बीजेपी का मजबूत गढ़ बना हुआ है इस समय आगरा? देखिए, बीजेपी का किला ढह चुका है और निश्चित रूप से जो आरएलडी और समाजवादी पार्टी का ये जो गठबंधन हुआ है और पश्चिमांचल में जिस तरह की लहर चली और जिस तरह से स्वयं जो भारतीय जनता पार्टी के बड़े से बड़े नेता कह रहे हैं कि जयंत चौधरी जी ने गलत घर चुन लिया, यानी कि वो समर्पण कर चुके हैं पूरी तरह से और हम लोग सत्ता में जिस तरह से वापसी कर रहे हैं और वो बार बार एक बात कहते हैं कि साहब हमारा ये वोट बैंक था, किसान हमारे थे। मैं उनसे कहना चाहूँगा कि हमारे पास मोदी और योगी जी से पहले की राजनीतिक विरासत है चौधरी चरण सिंह जी की। मैं इनसे कहता हूँ कि पुरानी कश्ती को पार लेकर फकत हमारा हुनर गया है और नए खिवैये ये न समझे नदी का पानी उतर गया है। नदी का पानी उतर गया, तो क्या लग रहा है बहुत जबरदस्त तरीके से इस बार पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाट लैंड में मजबूत दावेदारी पेश की जाए? वही पश्चिमी उत्तर प्रदेश जहां हिंदू बहन बेटियों को घरों से निकालकर उनकी हत्या कर दी जाती थी, उनके पलायन को देखा जाता था, वही पश्चिमी उत्तर प्रदेश यहाँ जाट लैंड में ही मुजफ्फरनगर के दंगों में जाटों में घर में घुसकर आतंकी आता था। समाजवादी पार्टी के आजम खां के कहने पर वो दंगे कराने का प्रयास किया था और जिस बात को जो कह रहे हैं विरासत की बात को, तो वही स्वर्गीय अजीत सिंह जी ने कहा था कि जिस गाड़ी पर सपा का झंडा, जितना बड़ा झंडा उतना ही बड़ा गुंडा। तो आज गुंडा बताया जा रहा है, लाल टोपी। चाहूंगा अपने आदरणीय भाई भारतीय जनता पार्टी के से, जो हाथरस की जो हमारी बहन थी वो वाल्मीकि थी या वो हिंदू थी, उसके साथ जो घिनौना कृत्य हुआ, आधी रात को उसको इस योगी की पुलिस ने पेट्रोल डाल के जला दिया, उसका दाह संस्कार नहीं हुआ। क्या मेरे साथी इसको सही मानते हैं कि आधी रात को हिंदू बताइए हाथरस की बेटी के साथ संस्कार ठीक था या गलत था? बताना जो दाह संस्कार ठीक था या गलत था? आप मेरे दोस्त ये बताइए, रात को 2 बजे हिंदू रीति रिवाज में कब दाह संस्कार होता है? पेट्रोल डाल के किया गया था, उसकी हत्या की गई रात में। आज हिंदुओं की बात कर रहे हैं, महिलाओं की बात कर रहे हैं। आगरा की परसों की घटना है, एक राजकुमार शर्मा, उसके पिताजी सत्यनाथ शर्मा, उनके लड़के को शाम को गया है, रात को 2 बजे हत्या हो गई, 3 बजे और सुबह 9 बजे पुलिस जो है पोस्टमार्टम करा के और उसको खबर तक करती है। और क्या लग रहा है, किस तरह से देख रहे हैं? लगातार आप जवाब कानून व्यवस्था के मुद्दे पर बेटी के साथ जो भी कृत्य हुआ, सीबीआई जांच के बाद उन्हें सलाखों के पीछे फेरा गया और आगरा की बेटी वर्षा ठाकुर के साथ एक विशेष समुदाय के घर में उसकी हत्या होती है, उस पर क्या कहेंगे? वर्षा ठाकुर बेटी अरुण वाल्मीकि मौत को भूला नहीं है ये शहर। जिस तरीके से कस्टोडियल डेथ उस वाल्मीकि हुई, पूछिए आप इनसे। कानून व्यवस्था को सबसे ज्यादा ध्वस्त करने का यदि श्रेय जाता है तो इन भारतीय जनता पार्टी की सरकार को जाता है। एनसीआरबी के डेटा बता रहे हैं, एनसीआरबी क्या कहना? वर्षा ठाकुर को विशेष समुदाय के घर में उसकी हत्या कर दी गई, तब कहाँ थे? पुलिस कस्टडी में मौत हुई है, तो क्या तब कहाँ थे? वर्षा ठाकुर कस्टडी में मौत कहाँ थे? क्योंकि मुसलमानों का वोट चाहिए था, मुसलमानों का। किसानों के ऊपर गाड़ी रौंद देते हैं ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार के अंदर। आज तक टेनी को मंत्रिमंडल से क्या कहना चाहिए? किसानों की बात करने वाले ये लोग कहते हैं हम किसान हितैषी है, तो 13 महीने किसान बॉर्डर पे पड़े रहे, इनके मंत्री ने किसानों को रौंद दिया। क्या राम बाबू हड़ताल पे किसानों को रौंद दिया उनने? ये किसानों की बात करते हैं, इन लोगों को शिकायत करनी चाहिए किसानों की। मुस्लिम वोटर किधर जा रहा है? मुस्लिम ऐसा है, मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस तरह से वोटर शांति से सबकी एक एक करके बात आ जाए। मुस्लिम मैं क्या बोल रहा हूँ, मुस्लिम समाज में मंथन चल रहा है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश से मुस्लिम समाज का निर्णायक वोट होगा और निश्चित तौर पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जनता ने परिवर्तन का मूड बना लिया है। भारतीय जनता पार्टी का धरातल से खिसक चुका है। कहाँ एक भी मुसलमान को टिकट नहीं दिया है, मुस्लिमों के साथ छलावा और मुस्लिमों के साथ दमन करना है कम। मैडम क्या कहना है? हाँ हंगामा चल रहा है, क्या यहाँ आप देख सकते हैं कि एक औरत, मैं चाहूंगा
लोग शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात क्या कहना चाहेंगे महिलाओं के मुद्दा पर? आप देख सकते हैं कि एक औरत यहाँ पे खड़ी है इतने सारे मर्दों के बीच, लेकिन आवाज कम नहीं हो रही है, आवाज कम नहीं हो रही है आप लोग की। एक मर्द की इतने सारे मर्दों के बीच में एक औरत खड़ी है। सबसे पहली बात, चाहे कोई भी आए, लड़की लड़ नहीं सकती, ना सास कोई लड़ सकती, ना कोई औरत लड़ सकती, ना आदमी लड़ सकता, कोई भी सरकार आए, सबसे पहली बात औरत का मान सम्मान इज्जत। जब यहाँ पे हम अकेले खड़े हैं, कोई भी जीते उससे लेना देना नहीं है, लेकिन यहाँ पर भी हम खड़े हैं ना, आप लोग ऐसे चिल्ला रहे हो जैसे यहाँ गुंडागर्दी हो रही है। क्या लग रहा है किस तरह का मैम आप लगातार अब 10 तारीख को वोटिंग होनी है, क्या माहौल चल रहा है? 8 साल हो गए बीजेपी के साथ, क्या मिला? मेरे खुद के ससुराल वाले मुझ पे आग लगा दी। ये देखिए और दूसरी बात, आप बताइए मेरे बैक करके आप बताइए, बीजेपी सरकार रही, मिशन शक्ति की बात हुई, एंटी रोमियो की बात हुई, बेटी पढ़ा हुआ, मुझे ना इसमें नेतागिरी में कोई मुझे मतलब नहीं, मतलब मुझे नॉलेज नहीं है, लेकिन एक मिनट बात यहाँ पे ये चल रही है। आप हाथ का मैं देख रहा हूँ किसका? कांग्रेस से? कांग्रेस में मैं बीजेपी की थी। हम आपसे कह रहे हैं बीजेपी में थे क्योंकि मेरे ससुराल। क्या कहना चाहेंगे आप बताइए किस तरह का? एक महिला आई है, कह रहे हैं कि उनके साथ परिवार में क्या करेंगे उसके बाद? यहाँ पर हम बीजेपी में हैं, हम बीजेपी से थे। हम बीजेपी के थे, लेकिन अब नहीं है, हमको यहाँ कांग्रेस से है। मोदी से कुछ नहीं होगा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से कुछ नहीं होगा। यहाँ पर बहुएं मर रही है, यहाँ पर बहुओं को जलाया जा रहा है। क्या हो रहा है यहाँ पे? ये सब देखो, कैमरा घुमाओ, ये सब क्या हो रहा है? यहाँ पे एक औरत खड़ी है, लेकिन मोदी के होते हुए, योगी के होते हुए इतने मर्द देखो कितने हैं। ये देखो सब, ये देखो यहाँ पे, ये है मोदी। महिला आरोप लगा रही, क्या कहना? कार्यकर्ता बोल रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, योगी जी की सरकार में लाभार्थियों को लाभ मिला है, पूरे उत्तर प्रदेश की जनता जानती है। एक महिला है, भले ही वो कांग्रेस से जुड़ी हुई है, उनका कहना है कि उनको न्याय नहीं मिला और वो आज अपना न्याय नहीं मिला, वो थाने जाए, मैं इनको विश्वास दिलाता हूँ, इनको न्याय दिलाऊंगा। योगी जी के शासन में पूरे उत्तर प्रदेश में गुंडे यूपी छोड़कर भाग गए, ये अगर न्याय से वंचित रह गई है, ये जाए, मैं गारंटी दिला सकता हूँ उनको। थाने भी गई, थाने गए, सीएम के पास लेटर है, भोपाल में कार्यालय सब जगह लेटर है, कोई कुछ नहीं। ये कांग्रेस की कार्यकर्ता है, ये बोलेगी। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। विनोद बंसल जी, जब मैं एक जोड़ी कपड़े में आई थी, विनोद बंसल ने मुझे खाना दिया था। 10 तारीख को वोटिंग होनी। महिला और बेटी सुरक्षित है। हाँ, बीजेपी सरकार में सुरक्षित है। सारे भेड़िए एक मंच पे आ गए शेर का वो करने, वो ये शेर है, भात खाने वाला नहीं है। 2022 में फिर शेर आ रहा है इन भेड़ियों को बताने के लिए। क्यों नहीं दिखा रहे आप हमें क्यों नहीं दिखा रहे? बोलिए ना। हाँ, 4 बार की मुखिया, 4 बार की आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी उत्तर प्रदेश की सरकार बनाने जा रही है। मायावती जी आई हैं, क्या लग रहा है मायावती मजबूत गढ़ है? बीएसपी 9 विधानसभा पे अब की बार पूर्ण बहुमत से उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने जा रही है और गुंडाराज खत्म। बसपा सरकार, मोदी सरकार में सभी बहन बेटियां सुरक्षित हैं। ऐसा हाथरस में अब भली बात ही जानते हैं कि कितनी बेटियां सुरक्षित हैं। क्या लग रहा है? तो आप समझ सकते हैं कि इस समय जो सियासी जो पारा है बहुत जबरदस्त तरीके से गर्म है और मैं चाहूंगा कि हो अल्लाह से ज्यादा बातें निकल कर आए। क्या चल रहा है, क्या विमर्श चल रहा है? अरे दो से एक मिनट देखिए, मैं कहना चाहूंगा ये भारतीय जनता पार्टी के लोग जो महिला सुरक्षा की जो बात करते हैं, इनकी कैबिनेट में स्वाति सिंह जो महिला मंत्री है उसकी वो सुरक्षित नहीं है इस सरकार में, तो हमारी आपकी माँ बहन कैसे सुरक्षित हो सकती है? क्या कहा है? देखिए सवाल सपा के भाई ने क्या कहा था? सिंह पर दयाशंकर सिंह पर आरोप लगा कि स्वाति सिंह के साथ मारपीट की,
और खुद मंत्री रही हैं, तो आप समझ लो सवाल तो खड़े होते हैं। कोई प्रूफ नहीं है, कोई प्रूफ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। अभी नहीं, वो मैं बता दूंगा, ऐसा कुछ नहीं हुआ जो सपा के कह रहे हैं, कुछ नहीं है ऐसा। मैं बता रहा हूँ ना, सपा के फाइट में ये बराबरी नहीं कर। स्वाति सिंह प्रूफ के बारे में मैं एक बात कहना चाहूंगा, ऑक्सीजन की कमी रही, लगातार लाशें बिछी, लोग मरे, हजारों पर डेढ़ हजारों लोग मरे, और लेकिन सरकार क्या कहती है हमारे यहाँ ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं थी। ये लीगल स्टेटमेंट गवर्नमेंट ने हर डिपार्टमेंट में जारी किया, हर डीएम ने कहा कि किसी भी अस्पताल में ऑक्सीजन की जरा भी कमी नहीं हुई। क्या ये क्या ये सच था? क्या ये सच था? मैं सरकार समाज से हिंदुस्तान में जिस तरीके से हिंदुस्तान कॉलेज में लोगों के साथ उत्पीड़न हुआ, उस समय मैं साक्षात कमा था। इन लोगों ने लोगों को बीमार करने का काम किया। आगरा बना बुहान, मैंने भी इनकी वीडियो वायरल की। इन लोगों ने जनता के साथ खिचड़ी खिला के और केला खिला के बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा मैं आपको बता दूं, मैं आपको एक बात कह दूं, इससे ज्यादा निंदनीय आज समय नहीं हो सकता जो आज ये कह रहे हैं कि 300 पार 400 पार। गृह मंत्री को, देश के गृह मंत्री को गली कुचारे में आकर के पर्चा बांटने का काम करना पड़ रहा है। इससे ज्यादा और मैं कहना चाहता हूँ कि वो 4 बार की मुखिया, एक ऐसी महिला बहन कुमारी मायावती जी, जो कि अब की बार फुल बहुमत से 9 की 9 सीटें इस आगरा शहर से विजय करके जा रही हैं। तो आप समझ सकते हैं पूरी तरह सियासी पारा गर्म है और हर एक दल के लोग अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। और ऐसे में देखना यह है कि 2017 के बाद 2022 में चुनाव की जो स्थिति है काफ़ी बदली हुई है और 2017 से कहा जाए यमुना में पानी काफ़ी ज़्यादा बह चुका है। और ऐसे में इस बार चुनौती बीजेपी को बीएसपी से भी मिल रही है और एसपी आरएलडी गठबंधन से मिल रही है। और 10 मार्च को जब नतीजे आएंगे उसके बाद पता चलेगा कि आगरा की जनता ने इस बार किसे वोट दिया और किसकी वो सरकार बनाने जा रही है। आगरा से नितिन उपाध्याय, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।